हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 5F। इसमें हम ऐसी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे जिसके लास्ट नंबर की अगर हम गुणा कर दें तो उसका जो हमें नंबर मिलेंगे उसका योग हम बीच वाली संख्या से मैच करना चाहिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए, है ना बच्चों। अभी इसका पार्ट 1 आ रहा है, पार्ट 2 बाद में आएगा। ओके, देखिए बच्चों, अभ्यास 5F को करने के लिए हमें सर्वसमीका लेनी होगी इस तरीके की, जैसे x प्लस ए ब्रैकेट में गुणा x प्लस बी ब्रैकेट में। ये इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी का, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x की प्लस ए बी। इस सर्वसमीका का प्रयोग हमें करना होगा, ठीक है। अब बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि a प्लस बी 8 होना चाहिए और अगर हम उनकी गुणा कर दें तो 15 हो जाए, है ना। ऐसे ही a प्लस बी 13 होना चाहिए और उसकी गुणा कर दें तो हमें आंसर 12 मिलना चाहिए। तो देखते हैं कि इसको हमें कैसे करना है। अब हमने पहले अपनी यहाँ सर्वसमीका लिख दी, x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, है ना, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी को हम क्या कर दें कि मेरा योग भी 8 आए और मेरा मल्टीप्लाई उसका हो तो वो भी 15 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस 3, तो ये हमारा 8 भी हो जाएगा और अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो ये मेरा 15 भी आ जाएगा। इसका मतलब मेरा a कितना निकल के आया 5 और b कितना निकल के आया 3। यही मेरे नंबर हैं जिनकी मुझे ज़रूरत इसमें पड़ेगी। इसको देख लो, 13 है। अब 12 को पहले हम कंसीडर करेंगे कि ऐसा कौन सा पहाड़ा हम लें कि मेरा गुणा करने पे 12 आ जाए और अगर मैं उनको जोड़ूं तो वो 13 हो जाए। तो 12 एकम 12, है ना, 12 एकम 12। 12 को अगर मैं जोड़ देती हूँ 13 भी हो जाता है और 12 में गुणा 1 की करूँ तो वो 12 भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें नंबर कौन से मिलेंगे, 12 और 1। इसी तरह से इसको देखो, हमें जोड़ने पर 1 मिले और मुझे गुणा करने पे -20 मिले। तो अब मैं क्या करूँगी, 20 किस पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है। तो 2 के पहाड़े में भी आता है लेकिन मेरा काम वहाँ नहीं बनेगा। 4 के पहाड़े में आता है, 4 पंजे 20। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मुझे 1 लेने के लिए प्लस का तो 5 लेना होगा और माइनस का 4 लेना होगा, है ना। तो 5 में से 4 जब घट जाएगा तो 1 बचेगा और अगर मैं इसमें 5 में -4 की गुणा कर दूंगी तो माइनस का 20 आएगा। तो मेरे नंबर क्या आ जाएंगे, एक 5 आ जाएगा और एक -4 आ जाएगा। इसको देखो, अब मुझे -5 चाहिए और गुणा करने पे 4 भी चाहिए। तो क्या करेंगे, 4 एकम 4, तो मुझे माइनस का 4 भी चाहिए और मुझे माइनस का 1 भी चाहिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो निशान तो माइनस का ही आएगा और 4 और 1 5 हो जाएगा। इसमें -4 की गुणा -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4। यहाँ पे मुझे क्या नंबर मिला, -4 और -1। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में। अब जैसे मुझे -1 चाहिए जब मैं जोड़ूंगी और यहाँ पे क्या मुझे चाहिए जब मैं गुणा करूंगी, -12। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा होता है कि जिसमें 12 आ जाए। तो 2 छेक 12, लेकिन मेरा काम नहीं बनेगा। 3 चौक 12, यहाँ मुझे एक नंबर मिल सकता है। तो 3 चौक 12, तो 3 तो मैं रखूंगी प्लस का और 4 रखूंगी मैं माइनस का, क्योंकि मुझे -1 चाहिए।
अब जब 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? -1। और यहाँ पे 3 की गुणा -4 से कर दी जाएगी तो 4 तियाँ 12, तो -12 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मुझे नंबर क्या मिला? एक 3 मिला और एक -4 मिला। अब इसको देखो, मुझे जोड़ने पे -11 मिलना चाहिए और मेरे को गुणा करने पे 10 मिलना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे? 10 मिलना चाहिए, तो 10 एकम 10, है ना। तो क्या करेंगे? मैं -10 भी लूँगी और -1 भी लूँगी। अब मैं जब जोड़ूंगी तो माइनस तो आएगा, 10 और 1 कितना होता है? 11, और इन्हीं की मैं गुणा कर दूं अगर, तो -10 और -1 की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 एकम 10। तो हमारे नंबर यहाँ हमें क्या मिले? 10 मिला माइनस का और माइनस का 1 मिला। अब इसको देखो, अब मुझे 8 मिलना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर मुझे -20 मिलना चाहिए। तो अब मैं कौन सा पहाड़ा लूँगी? सोचो सोचो, कौन सा पहाड़ा लूँगी? तो यहाँ पर अब आप देखो, 4 पंजे 20 तो हमने जैसे ऊपर यूज किया था, बट अब हम 4 पंजे 20 में मेरा काम नहीं बनेगा, तो मैं कौन सा पहाड़ा लूँगी? 2 धाम 20, है ना। 2 धाम 20 लूँगी, तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं? माइनस का तो 2 लूँगी और प्लस का मैं 10 लूँगी। तो 10 में से जब माइनस का 2 घटेगा तो 8 बच जाएगा, और इधर -2 में जब 8 की गुणा करेंगे, सॉरी 10 की गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, माइनस के 20 मिल जाएंगे। तो मुझे अब यहाँ पे क्या नंबर मिले? -2 और प्लस का 10। बच्चों, अब दूसरा सवाल है गुणनखंड कीजिए। तो इसमें अब हमें अपनी सर्वसमीका वैसे ही लगानी होगी। माना कि मेरा ये A है और ये मेरा B है, तो जब मैं इनकी गुणा करूँगी तो 6 एकम 6, और 6 के मुझे ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जिनका योग करूँगी तो मुझे 5 मिलना चाहिए। तो 6 एकम 6 से तो बात बनेगी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। 2 तियाँ 6, अब मैं 2 को जोड़ती हूँ 3 में, तो फिर मुझे 5 मिल जाएगा। तो 2x प्लस 3x प्लस 6। अब मैं क्या करूँगी? x यहाँ पे कॉमन ले लूँगी, कॉमन लूँगी, तो एक x यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? x प्लस 2। यहाँ पे मैं 3 को कॉमन ले लूँगी, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 बचेगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, इधर अगर हमारा जो भी नंबर आया है वही हमारा नंबर यहाँ भी आना चाहिए। ठीक है, बाहर अलग हो सकता है लेकिन हमारा अंदर एक जैसा होना चाहिए। तो अब हमें क्या फैक्टर मिल जाएंगे? x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, ऐसे ही अब हम इसको देखते हैं। अब 8 ही कम 8, अब मैं ऐसा क्या करूं कि जोड़ने पर मुझे वो नंबर 6 मिलना चाहिए। तो जैसे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 2q प्लस 8। अब मैं q को यहाँ से कॉमन ले लूँगी, तो एक q कट जाएगा, एक q बचेगा, यहाँ से ये एक q कट जाएगा और 4 बचेगा। यहाँ पर मैं 2 को कॉमन ले लूँगी, तो 2 ये वाला कट जाएगा और एक q बचेगा, और 2 से 8 को भाग लगाएंगे, 2 चौक 8। अब मेरा ये दोनों ही सेम आ गया। अब मेरा काम बन गया, q प्लस 4 और दूसरा क्या मिला मुझे? q प्लस 2। आया समझ में? अब हम अपने और भी सवाल करते हैं, जैसे कि m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24, मतलब कि 24, है ना। तो अब 24 एकम 24, a और b का जब हमने गुणा किया तो 24 आया। अब हम ऐसा कौन सी संख्या लें कि अगर मैं उनको जोड़ दूं तो मेरे को 11m मिल जाए? तो 8 तियाँ 24 या 3 अट्ठे 24, है ना। और भी पहाड़े हैं,
जैसे 6 चौक 24, तो 6 और 2 से मेरा काम बनेगा नहीं। 12 दूनी 24, 12 और 2 तो भी मेरा काम नहीं बनेगा। तो ऐसे हमें पता लगाना पड़ेगा कि हम कौन सा पहाड़ा चुनें कि अगर मैंने इनकी गुणा की तो वो मुझे नंबर 11 मिल जाए जोड़ने पर। तो 8 तियाँ 24, 8 और 3 11 होता है। तो m² प्लस 8m प्लस 3m हो गया ना 24। ठीक है, अब मैं यहाँ पे m को कॉमन ले लूँगी। एक m से एक m कट जाएगा, इधर भी एक m कट जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे मैं 3 को कॉमन लूँगी तो एक m बचेगा और 3 अट्ठे 24। अब मेरा ये दोनों सेम हो गया ना। बस अब मुझे क्या फैक्टर मिले, m+8 और m+3। अब इसको देखो, इसमें 36 से कम 36। अब मैं ऐसा कौन सा नंबर लूँ कि गुणा करने पर तो 36 आए ही, उनका जोड़ूँ तो वो 9 आ जाए। तो 12 तियाँ 36 है ना। तो 12 में से 3 घटा देंगे तो मुझे 9 मिल जाएगा। तो y² यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12/। अब हमको घटाने के टाइम पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे निशान प्लस का है तो मुझे अपनी बड़ी संख्या को प्लस में रखना पड़ेगा, और जो छोटी संख्या है उसको मैं माइनस में रख सकती हूँ। ठीक है, ये बात आई समझ में आपको, है ना। तो अब मैं यहाँ पे बाई को कॉमन ले लूँगी। एक बाई से एक बाई कटेगा, बाई बचेगा, प्लस यहाँ पे 12 बचेगा। यहाँ पे -3 को कॉमन लूँगी तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, एक बाई बचेगा। अब ये प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर ले लिया ना तो ये माइनस अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब 12 तियाँ 36, यहाँ भी 12 आया। अब मेरे को क्या मिला, y+12 और यहाँ पे y-3, ये मेरे फैक्टर हुए। ठीक है, ये मेरे गुणनखंड हुए। अब इसी तरीके से हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, अब 10 की गुणा तो होनी है, 10 ही कम 10 है ना, 10 तो आना ही चाहिए गुणा करने पे। जोड़ने पे 3 आना चाहिए, तो कौन सा पहाड़ा लूँ, 5 दूनी 10 है ना। अब वही बात है कि मेरे को बड़ी संख्या तो प्लस में लेनी पड़ेगी 5, और छोटी संख्या मुझको माइनस में लेनी पड़ेगी, तभी तो मुझे प्लस के 3 मिलेंगे, है ना। ठीक है ना। तो अब मैंने a को कॉमन लिया तो यहाँ पे एक ही बचा, और यहाँ पे एक कट गया तो प्लस का 5 बचा। यहाँ पे -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 2 से 2 कट गया तो एक ही बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 पंजे 10 बचा। अब मुझे क्या फैक्टर मिला, ये दोनों फैक्टर सेम है ना, तो सेम ही होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो समझ लो कि मेरा सवाल गलत हो गया। पहले अंदर लिख लिया फिर बाहर वाला लिख लिया, यही है। ऐसे ही इसको देखो, 102, 102 एकम 102, तो इसका क्या मतलब हुआ, 102 नंबर देखते ही हमारे दिमाग में 17 का पहाड़ा याद आ गया। 17 6 102, और 17 में से 6 घटा देंगे तो मुझे माइनस का 11 भी मिल जाएगा, है ना। 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 मिल जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो मैं अपनी बड़ी संख्या को माइनस में रखूँगी। ठीक है, तो k² -17 के, अब प्लस का 17 छक्का 102, 6k प्लस के -102। ठीक है, तभी तो माइनस के 17 में से 6 जाएंगे तो मुझे माइनस का 11 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मैं एक k कॉमन ले लेती हूँ तो एक k बचेगा, और यहाँ पे 17 बच जाएगा, एक k से एक k कट जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का मैं 6 लेती हूँ तो k तो आएगा और माइनस के 17 आ जाएंगे, 17 छक्का 102। अब मेरा अंदर सेम है ना, तो मुझे क्या फैक्टर मिल जाएगा, k -17 और दूसरा k + 6। ठीक है, ये आई बात समझ में। आगे देखो, अब मैं इसको देखूंगी, 176 एकम 176
अब मैं 176 का मैं हिसाब नहीं लगा पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन से नंबर लेने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इनके गुणनखंड कर दिए। तो मैंने देखा मुझे क्या मिला, एक मुझे 11 नंबर मिला और ये क्या मिला, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मुझे 16 और 11 नंबर मिल गए। तो अब मैं क्या करूँगी, 16 में से अगर मैं 11 नंबर घटा देती हूँ तो मुझे 5 मिल जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, सिंपल p² प्लस, अब मैंने छोटी संख्या को प्लस में रखा और बड़ी संख्या को मैंने माइनस में रख लिया, क्योंकि मुझे माइनस का 5 चाहिए, माइनस 176। यहाँ पे मैंने p को कॉमन लिया, एक p से एक p कट गया, p बचा और यहाँ पे 11 बचा। ऐसे ही मैंने -16 यहाँ कॉमन लिया तो एक p बचा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 16 का भाग 176 में लगाएंगे तो 11 मिलेगा हमें। अब ये भी इसकी तरह है ना, तो बस मेरे को एक फैक्टर मिला p + 11 और दूसरा मिला p - 16। ओके बच्चों, ये आया समझ में। आगे देखो, हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 48 × 48। अब मैं ऐसी कौन सी संख्या लूँ कि जोड़ने पर मुझे 2 मिल जाए। तो 8 × 48, 48 होता है। अब मुझे क्योंकि प्लस के चाहिए 2x, तो मैं क्या करूँगी, बड़ी संख्या को प्लस में रखूँगी, छोटी संख्या को माइनस में रखूँगी। तो बस 48 + 8x - 6x - x²। अब यहाँ पे मैंने 8 को कॉमन लिया तो 6 बचा, यहाँ से 8 कट गया तो x बचा। यहाँ पे -x को कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x का एक x कट गया तो 1 बचा। अब यही तो यहाँ है, यही यहाँ है, एक जैसा है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 6x + x और 8 - x। ठीक है, अब आगे देखते हैं। -11p + p² + 24। अब इसमें क्या है बच्चों कि इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। p² को यहाँ ले लिया, लेकिन निशान हमें वही ध्यान रखने पड़ेंगे। -11p है तो -11p लिया, 24 है तो 24 प्लस का लिया। निशान नहीं हम इधर उधर करेंगे, लेकिन हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो p², अब 24 एकम, अब इधर देखो 24 एकम 24। अब कौन सा ले पहाड़ा, तो 8 × 3 = 24 और 8 और 3 को जोड़ दें तो मुझे 11 मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 11 तो मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मुझे माइनस के मिलने चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, -8 को भी मैं माइनस में डाल दूँगी और -3 को भी मैं माइनस में डाल दूँगी। अब यहाँ से p मैंने कॉमन लिया तो एक p बचा, माइनस का 8 बचा। यहाँ पे -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे p बचा और 8 × 3 = 24, तो माइनस का 8 बचा। अब एक जैसा हो गया ना। तो अब p - 8 और इधर क्या मिला मुझे, p - 3। तो ये मेरे फैक्टर बन गए। अब इसको देखो ऐसे ही, 22² - 26y + 69। अब 69 एकम 69। अब 69 के मुझे पता नहीं चल रहा है कि कितना गुणनखंड, मेरे को कितने मिलने चाहिए नंबर। तो मैंने इसका गुणनखंड कर दिया। तो मुझे नंबर कौन से मिले, 23 मिला और 3 मिला, 3 मिला। तो अब मैं जब देख रही हूँ 23 में 3 अगर मैं जोड़ दूँ माइनस के ही ले करके, तो मुझे माइनस के 26 मिल जाएंगे। तो बस मैंने ऐसे ही कर दिया, 22² - 23y - 3y 3y + 69। अब y को कॉमन लिया तो यहाँ बचा 22 और यहाँ बचा -23। ऐसे -3 मैंने यहाँ कॉमन लिया तो एक y बचा। अब क्योंकि यहाँ प्लस है तो बच्चों माइनस होने की वजह से यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, और 3 से जब 69 का भाग लगाएंगे तो 23 आएगा। तो अब ये भी एक जैसा हो गया, ये भी एक जैसा हो गया। तो इसको हमने एक बारी में लिख लिया y - 23 और यहाँ पे बाहर वाला लिख लिया y - 3। आया समझ में। अब आगे देखो, ये वाले सवाल जो करते हैं इसमें है a⁴ - 5a² + 36। तो
इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 36 एकम 36, हमें काम अपना उसी तरीके से करना होगा जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं, लेकिन उसका योग मुझे 5 मिलना चाहिए। तो मैंने अपने पहाड़े खोजे कि किस में मुझे 36 मिलेगा और मुझे योग करने पे मुझे 5 मिलेगा। तो 9 चौक 36 मेरे दिमाग में आया। और 9 बड़ी संख्या को मुझे माइनस में रखना होगा क्योंकि मुझे माइनस का 5 चाहिए। तो इधर क्या किया, -9a² और प्लस का 4a²। अब जब मैं इसमें से घटाती हूँ तो मुझे माइनस का 5a² मिल जाएगा। बाकी मैंने अच्छा बच्चों, इसमें ना सवाल में एक कमी है, इसको माइनस में आना होगा, ठीक है। किताब में ये माइनस का आना होगा, ये प्लस के आने से सवाल बनेगा ही नहीं। तो इसको आप ठीक कर लीजिए, है ना। और अब हम a² को कॉमन लेंगे तो एक स्क्वायर, यहाँ पे हमें 4a मतलब कि पावर जितनी होती है उतने ही a मिले होते हैं ना, तो 2a कट गए, तो a का स्क्वायर बचा, माइनस 9 बचा, यहाँ का a² कट गया इससे। अब यहाँ पे 4 को कॉमन लिया तो a² बचा, 4 से 4 कट गया। अब वो 4 का भाग 36 में लगाएंगे तो 9 बचेगा, माइनस का 9 आ गया। अब मेरा एक जैसा अंदर आ गया। अब मैं a² माइनस 9, इधर पे a² प्लस 4, 4 a² प्लस 4 ही है ना, बस। तो ये हो गया। अब मैं फर्दर, ये तो मेरा ठीक है, लेकिन मैं इसको फिर से अपनी सर्वसमीका में डाल सकती हूँ। तो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो a² माइनस 3² है ना, और इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 और a माइनस 3 और a² प्लस 4। ये मेरा सवाल बन गया। इसी तरीके से हम इसको देखेंगे, y की पावर 4 है प्लस 4y² है माइनस 32, तो 32 एकम 32। अब 32 को हमें ऐसे लेना होगा कि मुझे प्लस का 4 मिलना चाहिए। तो 8 चौक 32, 8 में से 4 घट जाएगा तो 4 मुझे प्लस का मिलेगा, लेकिन बड़ी संख्या को अब मुझे प्लस में रखना होगा। तो y की पावर 4 प्लस 8y² माइनस 4y² माइनस 32 अब मुझे मिल गया। y² को मैंने कॉमन लिया तो अंदर भी मुझे y² ही बचेगा, प्लस 8, ये y² से y² कट जाएगा। यहाँ माइनस 4 को कॉमन लिया तो y² माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 अट्ठे 32, 8। अब जो अंदर है ना, एक जैसा है ना, तो इसको पहले लिख लिया y² प्लस 8 और इधर y² माइनस 4। तो अब इसको भी हम अपनी तीसरी सर्वसमीका में डाल सकते हैं। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था ना इस वाली सर्वसमीका को, y² माइनस 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमने ऐसे ही लिख लिया, y² प्लस 8, इसको कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 2 और y माइनस 2, तो ये भी बन गया। अब इसको देखो, इस वाले सवाल को करने के लिए हमारा काम इस तरीके से नहीं बनेगा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ भी एक x ज़्यादा है और यहाँ भी एक x ज़्यादा है, तो हमने 2x को कॉमन ले लिया क्योंकि 2 से सभी का भाग चला जाएगा। 2x को कॉमन लिया, बड़े ब्रैकेट में डाला, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 तो हट गया, 2 एकम 2, 1 आ गया, फिर एक x से एक x कट गया तो x² आ गया, प्लस 2 पंजे 10 है ना, और यहाँ पर सिर्फ एक x बचा, स्क्वायर था ना, प्लस एक x बचा। अब माइनस माइनस 14 दूनी 28 है ना, 14 आ गया और एक x से एक x कट गया। अब 14 एकम 14, अब इसको हम किस तरीके से लें कि मुझे 5x मिल जाए, तो मैंने क्या किया, 7 दूनी 14, 7 में से जब मैं 2 को घटा दूंगी तो मुझे 5x मिल जाएंगे। ठीक है, हमने इसको फिर ऐसे ही किया, x² प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14। अब 2x को हम ऐसे ही ब्रैकेट में बाहर लेते रहेंगे, तो यहाँ पे हमने x को कॉमन लिया तो एक x बचा, यहाँ पे हमें 7 बचा, प्लस का 7 बचा, यहाँ पे माइनस 2 को कॉमन लिया तो एक x बचा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया।
अब अंदर एक जैसा है ना, एक जैसा। तो 2x ये तो रहा ही, और x प्लस 7 फिर x माइनस 2, ये मेरे फैक्टर बन गए। इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। यहाँ भी मैं -2y को कॉमन ले लूँगी, तो सब जगह का एक y हट जाएगा और 2 से सभी में भाग लग जाएगा, तो यहाँ का 2 हट गया। यहाँ पे अब क्योंकि मैंने माइनस को बाहर लिया है तो ये संख्या प्लस में आ गई, ये प्लस थी तो माइनस हो गई, ये प्लस थी तो ये भी माइनस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से भाग लगाया, 11 दूनी 22, एक बाई हट गया, एक बाई बचा। यहाँ पे 12 दूनी 24, तो 12 आ गया, एक बाई हट गया। अब 12 एकम 12, तो 12 एकम 12 यानी 12 में से एक घटा दूँ तो मुझे 11 मिल जाएगा। अब क्योंकि यहाँ माइनस के 11 हैं तो मुझे अपनी बड़ी संख्या को माइनस में रखना होगा। ठीक है, तो -12y प्लस 1y, 1y ना भी लिखो तो y भी लिख सकते हैं। अब y को कॉमन लिया है ना, y को कॉमन लिया तो क्या हुआ, एक y से एक y कट गया और माइनस के 12 बचे। यहाँ पे प्लस का एक कॉमन लिया और y बचा तो -12 एज इट इज़ ही आ जाएगा, है ना। तो 2y और y माइनस 12 और y प्लस 1, यही मेरा गुणनखंड है। तो आया बच्चों समझ में। चलिए अब इसको देखते हैं। ये सवाल मुझे इस तरीके से दिया हुआ है तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। -3x² प्लस 12x प्लस 15। तो अब मैं देख रही हूँ कि 3 नंबर से तीनों ही नंबर कट जाएंगे, तो -3 को मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x² प्लस में आया, ये माइनस में आया और भाग लगा तो कितना आया, 3 चौक 12, 3 चौक 12, है ना। इसमें भाग गया तो ये भी ये निशान माइनस हो गया और 3 पंजे 15। अब 5 एकम 5, इसका मतलब है मैं 5 में से 1 को घटा दूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा। तो अब मैं करूँगी x² माइनस 5x और प्लस का x, क्योंकि मुझे माइनस के 4 चाहिए तो बड़ी संख्या मुझे माइनस में रखनी होगी। ठीक है, -3, फिर से x को मैं कॉमन लूँगी तो 1x माइनस 5, 5 बचेगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे मैं प्लस का एक कॉमन लूँगी तो एज इट इज x माइनस 5 बच जाएगा। तो अब मेरे को क्या मिला, पहले अंदर का लिख लेते हैं, एक जैसा है ना, x माइनस 5, बाहर का लिख लेते हैं x प्लस 1, यही मेरे गुणनखंड हो गए। इसको देखिए, इसको करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि एक तो 2 से मेरा सारा भाग चला जाएगा तो सारे नंबर कट जाएंगे, और पी क्यूब भी अगर मैं हटा दूँ तो मेरे को हर जगह पी क्यूब मिल रहा है, पी का घन मिल रहा है। तो 2p³ मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 20, है ना, 20 दूनी 40 होता है ना, तो 20 बचा, प्लस यहाँ पे 2 अट्ठे 16, क्यू बचा, p³ निकल गया। यहाँ पे माइनस के q² बचा, p³ हट गया और 2 भी हट गया, है ना। अब मैं फिर से देखती हूँ, 20 एकम 20, अब मैं कौन सा पहाड़ा अपना लूँ कि मैं अगर उसको घटा दूँ उनके नंबरों को तो मुझे 8 मिल जाए। तो 10 दूनी 20। अब मुझे अपनी बड़ी संख्या को प्लस में रखना होगा क्योंकि मुझे प्लस का 8 चाहिए। तो यहाँ पे 2p³ क्या किया हमने, 20 प्लस को 10q लिखा और माइनस के 2q लिखे, तो हमें अब 8q मिल जाएगा, -q² है ना। तो 2p³ को कॉमन लिया, यहाँ पे 10 को कॉमन लिया तो 10 दूनी 20, ये 10 से 10 कट गया तो q बचा, यहाँ पे -q को कॉमन लिया तो 2 बचा प्लस में, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, एक q बचा, एक q कट गया। तो अब हमें क्या मिल गया, 2p³ मिल गया, 2 + q मिल गया और 10 - q भी मिल गया। ये मेरे फैक्टर हो गए। अब इसको देख लेते हैं।
-18k⁴ प्लस 3k5 -48k3। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, है ना। रीअरेंज करने पे हमेशा ध्यान रखना कि निशान नहीं बदलने चाहिए, है ना। तो 3k5 यहाँ लिया, प्लस का था तो ठीक है। फिर मैंने 18 माइनस का 18k4 लिया, फिर यहाँ पे -48k³ लिया। अब मैं देख रही हूँ कि 3 मेरा हर नंबर को काट सकता है, तो 3k³ मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, है ना। 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 बचेगा ना, 3 कट गए के, तो के 2 बचे और 3 भी हट गया। अब 3 छिंग 18 माइनस के 6k, है ना, और 3k तो हट गए। यहाँ भी 16 तियाँ 48 माइनस के 16 बचे और k3 भी हट गया। अब इसको देखो, यहाँ पे हमने इसको तो एज इट इज लिखा। अब हम इसको देखेंगे 16 एकम 16, लेकिन हमें पहाड़ा कौन सा लेना है कि मुझे ऐसे नंबर मिले कि 6 मिल जाए, तो 8 दूनी 16। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस का 6 चाहिए, तो मैं अपनी बड़ी संख्या को माइनस में डाल दूंगी। k² -8k प्लस 2k -16, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने k को कॉमन लिया तो k बचा, यहाँ पे ये k कट गया तो 8 बचा, है ना। यहाँ पे प्लस 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे केवल k बचा, और यहाँ से भाग लगाया तो माइनस का 8 बचा। अब मुझे क्या फैक्टर मिल गए, 3k³ मिला, k -8 एक जैसा है ना, एक जैसा लिख दिया, k + 2 ये भी मिल गया, ठीक है। आइए अब इस सवाल को करते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि c³ मुझे सभी में से मिल सकता है, तो मैंने c³ कॉमन लिया। यहाँ क्या बचा, b² बचा, यहाँ पे 8b और c भी बचा, यहाँ पे 12c² बचा ना। 3 तो निकल गए इसमें से, इसका क्या मतलब है, 6 की पावर 5, c की पावर 5 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5c मुझे मिले हुए हैं, तो 3c निकल गए तो 2 बचे, है ना। तो अब इसको देखते हैं, 12 एकम 12, लेकिन अब मैं गुणनखंड कौन से लूँ कि 8 मुझे मिल जाए, कौन सी लूँ, 6 दूनी 12, है ना। तो प्लस 6bc प्लस 2bc, है ना, प्लस 12c²। अब ये तो ऐसे ही आएगा। यहाँ पे 1b को मैं कॉमन ले लूँगी तो क्या बचेगा, 1b यहाँ बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे c बचेगा, है ना। 1b तो हट जाएगा। यहाँ पे 2c कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, 2 छिंग 12 6 और 1 c बचेगा। अब मुझे क्या फैक्टर मिल गए, ये मिला b + 6c एक जैसा है, ठीक है, लिख दिया। अब बाहर इसको लिख दिया b + 2c, यही तो मेरा फैक्टर है। अब इसको देखो, इसको मैं रीअरेंज कर दूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, a² b² पहले लिखूंगी, फिर माइनस का 3ab लिखूंगी और नंबर को बाद में लिखूंगी -18, ठीक है। अब 18 एकम 18, लेकिन क्या करूं मैं कि मुझे -3 मिले, तो मैं कौन सा पहाड़ा चुनूं बताओ, 6 तियाँ 18, तो बड़े नंबर को तो मैं रखूंगी माइनस में क्योंकि मुझे माइनस चाहिए, प्लस के मैं छोटे नंबर को रखूंगी 3ab -18। अब यहाँ से मैं ab कॉमन करती हूँ तो यहाँ पे ab बचा, माइनस का 6 बचा, ये ab से ab कट गया। यहाँ पे मैं प्लस का 3 लूँगी तो यहाँ भी ab बचा, और 3 छिंग 18 माइनस के साथ में 6 बचा, तो मेरे क्या फैक्टर हो गए, ab -6 और इधर ab + 3, ये हो गया, ठीक है बच्चों। ये मेरी पार्ट 1 की वीडियो है, पार्ट 2 का बाद में आएगा। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।